मालदीव और भारत के बीच का तनाव और बढ़ता जा रहा है। ये कह पाना मुश्किल है कि ये मामला आखिर कब तक खत्म होगा। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अब उनकी पार्टी को माले के मेयर चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में जीत गई है। भारत से टकराने का असर मालदीव के चुनाव पर खास तौर पर दिखाई दिया। भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है और ये पद अभी तक मोइजू के पास था, पर अब मोइजू को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वो चुनाव में हार गए हैं। देखा जाए तो मोइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से रिजाइन दिया था। 41 पक्षों की गिनती के बाद विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता एडम अजीम ने 5330 वोटों के साथ भारी बढ़त से जीत हासिल की, जबकि मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की नेता ऐशत अजीम शकूर को महज 3301 वोट मिले। एमडीपी का नेतृत्व भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिहा कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक नेता मोइजू से हार गए थे। तो वहीं जब ये विवाद हुआ था तो मोइजू इस विवाद से अपनी सरकार को अलग करते हुए भी नजर आए थे, लेकिन चीन से आने के बाद तो उनके सुर ही बदल गए हैं। राष्ट्रपति मोइजू अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा पूरी कर मालदीव लौटे हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारों में भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे उनको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। मालदीव के राष्ट्रपति का ये बयान उस समय आया है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण माने जा रहे हैं। विवाद उस वक्त उपजा था जब द्वीप राष्ट्र मालदीव के नेताओं और कई मंत्रियों ने पीएम मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इस मामले में मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को उनके पदों से निलंबित भी कर दिया था। जाहिर है कि जब से पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की, उसके बाद से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तीनों मंत्रियों ने ही भारत और पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मालदीव सरकार की ओर से कहा गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और वह सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। विपक्षी नेताओं ने मंत्री की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की, जिसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी किया। जाहिर है कि इस कारण मालदीव को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। जिस देश का रेवेन्यू ही टूरिस्ट और टूरिज्म से आता है, उसके ऐसे हालात खराब होना जाहिर है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी अदा कर दिया है, मगर फिर भी भारतीय अब उसके यहाँ जाने को तैयार नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।